शासन माता के निधन के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, साथ ही पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष। असध्य के साधना माहिर तीनों आचार्यों के मंगलाशीसों से शीश अपने समर्पण, श्रद्धा, निष्ठा, भाव से 13 पंथ धर्म संघ और असाधारण प्राप्त शासन माता साध्वी कनक प्रभा ने अधम्त साधना केंद्र के अनुपमा भगवान में संसार को छोड़ दिया है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर की गतिमान हो गई हैं। असाध्य बीमारी को साधने में जुटी शासन माता की मृत्यु की खबर पूरे धर्म संघ के शोक की लहर में डूब गई है। वहीं आपको बता दें कि 13 पंथ की तरफ से 13 पंथ समाज मानव आज अपनी माता माई करुणा कर पाई शासन माता के महापड़ने के बाद अंथा की अनुभूति कर रहा है। वहीं इस मौके पर अंतिम दिन श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल जो है छतरपुर पहुंचे। जी हां, शासन माता की मृत्यु की खबर जैसे ही भक्तों को लगी, छतरपुर में उनके अंतिम दर्शन करने के लिए भक्तों का जमावड़ा उमड़ पड़ा। सैकड़ों में अंतिम दर्शन करने के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। अध्यात्म साधना केंद्र पर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का जमावड़ा है वो लगा हुआ है। एक बहुत सुंदर अवसर दिया। 10 बजे से 3 बजे के बीच में आचार्य हमारे ठिकाने में नहीं रहते थे प्राय, तो आचार्य ने फरमाया इसके बाद मुझे निकट करने की मिल जाती थी। मैं प्राय जब भी आचार्य को सूचना देने के लिए आती तो मैं साधी कुंभा सिटी के पार जाती और साधी कुंभा सिटी के शास्त्र के बारे में पूछती। इस प्रकार मुझे निकट करने की मैं उनके साथ बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीरथ नाय 4 पर सत्य मिले खरचार, सतगुरु मिले अनंत खन, कहे कबीर विचार। कबीर का ये कबीरदास का ये दोहा बड़ा ही सुंदर है कि सतगुरु के मिलने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। मुझे लगता है साधु मनुका सूची को एक पुण्यारी का पुतला है। उनके ये एक पुण्यारी के पुण्य थे। मैंने देखा कि उन्हें 3 गुरुओं की किस प्रकार विराट कृपा प्राप्त हुई और आदर्श महाशय ऐसा कहा जा सकता है कि साध्वी प्रमुखासी जी को युगों युगों तक अमर बना गया। हॉस्पिटल में विराज रही थी, उनको साध्वी शासन गौरव साध्वी कल्पलता जी मास्टर जी अनेक बार पूछे कि आपकी क्या इच्छा है, कोई आपकी बात हो, गुरुदेव को निवेदन। उस दिन तो उपवास में ही ऐसी बात गिरी मानो ने सोच ही नहीं सकी बेले के बारे में। तो इतना शरीर में दर्द होने लगा, प्रेशर हाई हो गए और कर सकते साध्वी प्रमुखासी से उपवास मिल गई। मैंने निवेदन किया, मैंने आपकी बात सुनी, अब तुम कर दो, पंचोरा हो जाएगा। और मैंने देखा सुबह उठी अच्छी से और मैंने कहा अब आप करें तो पंचाला पढ़ूंगा और प्रसन्नता से कहा हाँ तुम कर दो। तो उनके जो प्रसन्नता के शब्द थे वो हमारे लिए एक तरह से संजीवनी मोदी की तरह थे। तो जब साधना का प्रकर्ष बढ़ता है स्थिति सारी बदल जाती है। एक्शन बालाजी में भी शासन माता साध्वी प्रमुखा प्रधान के 4 बार दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। 4 बार के भी मैं आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ कि 4 बार गुरुवर जी के भी दर्शन करने का उसी समय अवसर मिला। दानों में प्रथम दर्शन किए, द्वितीय दर्शन हुए चेन्नई में भीलवाड़ा में 13 को पिछले वर्ष और अब अंतिम दिनों में 6 मार्च को एक्शन वाला। माता जी के विषय में पहली बार जब मैं मिला उनकी आंखों में मुश्किल से मैं कुछ सेकंड के लिए देख पाया था और ये वास्तविकता है उनका तेज को सहन करना मेरे लिए कठिन हो गया। उनमें गंगा भी विराजमान थी, उनमें जमुना भी थी, उनमें सरस्वती थी, वो एक त्रिवेणी थी। ये मैंने इसलिए कहा कि आचार्य तुलसी जी 19 वर्ष की आयु में जब वो साध्वी बनी
और 11 वर्ष बाद भी तुरंत उनको शासन माता साध्वी प्रमुखा की उपाधि दी गई। कोई तो विलक्षण प्रतिभा रही होगी जो आचार्य तुलसी जी ने पहचान कर उनको साध्वी प्रमुखा। और ये बात मैंने इसलिए कही कि आचार्य तुलसी जी ने उनमें गंगा को देखा, गंगा जैसा तेज, गंगा जैसा वात्सल्य, गंगा जैसा प्रेम मेरा ढूंढा गया साध्वी प्रमुखा में था। यमुना मैंने इसलिए कहा दिल्ली में आपके चरण पड़ गए कि पूर्वी दिल्ली की जनता का बहुत हाल है, आपसे मदद निवेदन है, इस पावन बेला पर आप जरूर दर्शन जरूर करें। हम दोनों पूर्वी दिल्ली से आए। आज हम सब यहाँ पर उस दिव्य आत्मा शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के दिव्य गमन, अस्तित्व विलीन, भगवत प्राप्ति, ये सब हमारे बनाए हुए शब्द हैं। उस अवस्था में लीन होने के अवसर पर उनकी स्मृति सभा में एकत्र हुए हैं। मैं समझता हूँ ये हम सब लोगों का सौभाग्य है, हम सब लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा है कि हम सब ऐसे समय में हुए हैं कि इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े आचार्य यहाँ इस धरा पर विराजमान हैं। और मैं शासन माता के संबंध में जब विभिन्न वक्ता बोल रहे थे तो मैं आचार्य कृतज्ञ हो रहा था कि अस्तित्व के किसी नियम के तहत उनको इस धरती पे उस समय में भेजा गया होगा जब उनको इस विश्व की 3 विभूतियों का, 3 बड़े आचार्यों का शिष्यत्व प्राप्त हो सके। ये भी विधि के किसी विधान से ही तय करके ये निश्चित किया गया होगा कि उनका जन्म किस समय होगा और वो किस समय से किस समय तक किन दिव्यात्माओं के संपर्क में रह के अपने आप को, अपनी साधना को, अपनी तपस्या को आगे बढ़ाएंगी। तो हम सब बड़े कृतार्थ हैं कि हम उस समय में हैं जब इतनी महान विभूतियाँ इस धरा पर रही। आज हम सब उनके अस्तित्व विलीन होने के अवसर पर उनको याद कर रहे हैं। अस्तित्व में व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था है कि किसी उद्देश्य से ही शरीर दिया जाता है। हमें जितना ज्ञात हुआ, हम जितना समझ पा रहे हैं, हम जितना सुन पा रहे हैं, उस सब से हमें पूरा विश्वास है कि शासन माता श्री जिस उद्देश्य के लिए शरीर लेकर अवतरित हुई उसको पूरा करके गई और ईश्वर ने उन्हें जिस उद्देश्य के लिए शरीर यात्रा दी वो उसको अपने लिए पूरा करके गई है और वो योगदान देके गई है। जिस योगदान को उनको देने के लिए ईश्वर ने ये सानिध्य दिया, ये शरीर दिया। मैं एक बार पुनः महासुमन जी आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनको याद करते हुए शासन माता जी को चरणों में प्रणाम करता अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और दिल्ली सरकार और समस्त दिल्लीवासियों की तरफ से उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। माता की, शासन माता की, ऐसी शासन माता के प्रति हम पूज्य आचार्य प्रभा से, शासन माता प्रदाता से, शासन माता के द्वारा जो कई बार पंक्तियां उच्चारित होती थी उन बाहर की सारी दौड़ जीतने के बाद भी अगर अंदर से थोड़ा भी नहीं चल पाए तो फिर चलेंगे। धार्मिक होना क्यों भूल जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि उसको थोड़ा सा विकृति आ गई है बीच में, पर धरती पर हमारे भारत भूमि पर इतने संत हैं कि उनकी वजह से ये सब सही दिशा भी पकड़ता रहता है। अच्छा मनीष जी, दिल्ली सरकार किस तरीके से श्रद्धांजलि दे रही है आज शासन माता को? दिल्ली के तमाम लोगों की ओर से मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित हैं और यहाँ इसीलिए मैं आया था। और हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे समय में हुए हैं जिस समय में शासन माता जी ने अपनी यात्रा इस धरती पर रखी, अपने चरण रखे और तीन दिव्य आचार्यों का सानिध्य उनको शिष्यत्व के रूप में, ज्ञान के रूप में मिला। ये उनके लिए और हम सबके लिए सौभाग्य है।
ऋषि आचार्य महाशय महाप्रज्ञ जी तीनों और एक सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी गुरुवर शिक्षा के सामने टेक कर हाथ जोड़ कोई न कोई शक्ति तो थी, कोई न कोई अद्भुत ताकत तो थी। गुरुवर के आगे नमन कर इच्छा थी धार्मिक यात्रा है जिसका को अपनी विशिष्ट सेवाएं देने वाली और आज गुरुवर ने उसको किया अमृत महोत्सव के संदर्भ में अमृत लिखने की बात थी, अमृत अभिनंदन ग्रंथ के रूप में और अमृतम ग्रंथ सामने आने की बात थी। बड़ी महान विभूति संतों से भी श्रद्धांजलि आलेख के लिए निवेदन किया गया। क्यों नहीं आएंगे? मैंने अपना आलेख लिखना प्रारंभ किया तो अच्छा लगा लेख का शीर्षक क्या हो किस तरीके से आज श्रद्धांजलि आप लोग किस तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं शासन माताओं को? श्रद्धांजलि किस तरीके से आप शासन माताओं को आज याद करते हैं आप लोग? दिल्ली वालों का बड़ा सौभाग्य है कि हमेशा जब शादी प्रमुखा जी यहाँ पर आती थी बहुत खुशी होती थी, तब जाती थी बहुत दुख होता था। अब दिल्ली वासी बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। अब के जो लेके आए हैं उनको वापस जाने की जरूरत नहीं है। अपना उन्होंने शरीर निछावर भी याद कर दिया कि हमेशा सारी उम्र ताउम्र हमारे पास रहेगी। ऐसा कोई बलिदान दिल्ली वालों के लिए तो दिया है, ऐसा पारितोष ऐसा इनाम दिल्ली वालों को मिलना बड़ा मुश्किल है। हमको धन्य कर गई। आज एक दिल्ली को 13पन समाज का तीर्थ बना गया। आपने अविस्मरणीय है और वर्तमान में पिछले 20 वर्षों से साध्वी प्रमुखा जी को देखने का अवसर प्राप्त हुआ और मैंने देखा कि उनकी जो महत्ता थी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। और गुरुदेव ने जब गुवाहाटी चतुर्मास में साध्वी प्रमुखा जी को असाधारण साध्वी प्रमुखा के रूप में उन्हें संबोधित किया तो सिर्फ असाधारण संबोधन ही नहीं दिया, गुरुदेव ने उतना ही असाधारण सम्मान साध्वी प्रमुखा जी का किया। जब चयन दिवस का प्रसंग आता गुरुदेव स्वयं पत्र से नीचे उतरकर साध्वी प्रमुखा जी की अगवानी करने के लिए सामने पधारते और गुरुदेव की छोटी छोटी बातों में और साहित्य के क्षेत्र में महान योगदान दिया। यह सिर्फ जैन समाज की ही क्षति नहीं, संपूर्ण अध्यात्म जगत और अभी का प्रसंग है लाडनू का ही प्रसंग है। साध्वी प्रमुखा जी विराज रही थी, उनके बैठने में गुरुदेव को लगा असुविधा हो रही है तो गुरुदेव ने साध्वियों को इंगित किया कि इनके आगे एक लुका लगाया ताकि इनको बैठने में असुविधा ना हो। ऐसे छोटी छोटी बातों पे इतना ध्यान दे रहे तो मेरे मन में ऐसा आता कि पूर्वाचार्यों ने किसी साध्वी प्रमुखा का इतना सम्मान किया ये मैं बार मेरे मन में चिंतन आता और वास्तव में गुरुदेव ने जो उनका सम्मान किया वह असाधारण था। और इधर साध्वी प्रमुखा जी का समर्थन भी 5 दशक तक वो साध्वी प्रमुखा थी जितना उन्नत था और उन्होंने ही उन्नत जिस तरह से उनका प्रबंध कौशल प्रशासन कौशल अद्भुत था। वो एक संवेदनशील व्यक्तित्व की धनी थी और मेरे पर और मेरे परिवार पर उनकी असीम कृपा रही है। मैं उस महान आत्मा को दिव्य आत्मा को पुण्य आत्मा को सत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से यही मांगता था कि वो दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और हम सब उनकी प्रेरणाओं को उनके गुणों को अपने जीवन में आत्मसात कर हम भी अपना विकास करें।